दोस्तों को सबको सलाम पेश करते हैं। और आज जो हम प्रेस की माध्यम से यहाँ बताना चाहते हैं कि जो कल डांगरी रजौरी में वाक़ा पेश आया, जहाँ हमारे एक ही कम्युनिटी के 6 लोग, एक बच्चा, मासूम बच्चा समेत शहीद हुए, तो हम सबको बहुत दुख है उस वाक़े का। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हम उस वाक़े की कड़े लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं और सरकार को, प्रशासन को ये कहते हैं कि जो आपने हमें वादे दिए थे 2014 में कि हम जम्मू कश्मीर को टेररिज्म से मुक्त करेंगे, और जो पार्लियामेंट में आपने एक स्पीच दी थी कि हम नया कश्मीर देंगे जिसमें कोई हादसा नहीं होगा, कोई मिलिटेंसी का इंसिडेंट नहीं होगा। लेकिन अब नए कश्मीर की बात छोड़ो, अब तो जम्मू तक के मिलिटेंसी की जो लहर है, टेररिज्म जो है, जम्मू भी पहुंच गया। आपने देखा कुछ दिन पहले सिद्रा इंसिडेंट हुआ, जहां 3 टेररिस्ट मारे गए, और अभी जो रजौरी डांगरी में वाक़ा पेश हुआ, ये मैं सीधे कहूंगा ये इंटेलिजेंस फेलियर है। और आप देखिए कि रात को हमारे लोगों की हत्या की जा रही है और मिलिटेंट भागने में कामयाब हो जाते हैं, और उसके बाद सुबह उसी जगह पे आईईडी ब्लास्ट होता है। क्या हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी लापरवाह हो गई है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी लापरवाह हो गई है कि जहां पे इंसिडेंट हुआ है, क्या वहां पे सर्च नहीं हो सकता था? वहां पे बम स्क्वाड नहीं भेजा जा सकता था ताकि मजीद जाने ना जाया हो जाए, मजीद लोग जख्मी ना हो जाए? तो ये सीधे सीधे जो है इंटेलिजेंस फेलियर है। एक अवामी मसला है, सबका इशू है, इंसानियत का मामला है। दुख होता है कि जब हमारे ही स्टेट में ऐसे हादसे होते हैं। कभी कश्मीर में माइनॉरिटीज की किलिंग होती है, पंडित्स की किलिंग होती है, और आज रजौरी में ऐसा सानिया पेश हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि होम मिनिस्ट्री को देखना चाहिए कि वो किस तरीके से स्टेट को चला रहे हैं। क्या ये पार्लियामेंट में ही दावे करने हैं कि हमने बड़े हालात सुधारे? जब आपने 370 हटाया था, जब आपने स्टेट को यूटी बनाया था, आपने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि अब जी नया जम्मू कश्मीर बनेगा, जो नया कश्मीर मिलिटेंसी से मुक्त होगा। लेकिन मुझे नहीं समझ आता है कि हमारी स्टेट में ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं कि जिससे रोज मरोज जो है इंसानी जानों का खतरा भी बढ़ रहा है, लोग परेशान भी हो रहे हैं। माइनॉरिटीज के लोग जो 15-15 साल से कश्मीर में ड्यूटी दे रहे थे, आज वो सड़कों पे खजल है। क्यों? कि उनकी इनसिक्योरिटी है। तो मैं ये आज कड़े लफ्जों में इस चीज की निंदा करता हूं जो हुआ। और दूसरा, हमारे लोग, जब हम इंसानियत के लिहाज से, हमारे लीडरशिप, रमन भल्ला साहब और पूरी टीम, शबीर खान साहब, रविंदर शर्मा जी, सारे जब वहां जाते हैं इंसानियती तर्ज से, कोई पॉलिटिक्स नहीं थी उसमें, हम जब जाते हैं तो हमारे लोगों को रोका जाता है। और भाजपा के लोग, हम तो हमेशा कहते हैं, बीजेपी की सरकार यहां पे एलजी की, जब बताएंगे कि जब जनाब एलजी के पास ये इशू चालू करो, तब बोलते नहीं जी ये गवर्नर रूल है, हमारी सरकार नहीं है। लेकिन वहां बीजेपी के लोगों को अलाउ किया गया, उनसे स्पीचें कराई गई अपने सामने, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई,
लेकिन हमारे लोगों को किलोमीटर दूर जो है रोका गया और वहां जाने नहीं दिया। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, ये जो सौतीली माँ का सलूक आप कर रहे हैं, हम तो किसी सियासत के लिए वहां नहीं गए थे। हमारे लोग वहां हमदर्दी के नाते, इंसानियत के नाते, जो जाने जाया हो गई थी उनके घर पे ताजियत करने के लिए गए थे, वहां कोई सियासत करने नहीं गए थे। इन चीजों पे अगर आप देखेंगे हमेशा बीजेपी वालों ने सियासत की है, कांग्रेस वालों ने कभी इन चीजों पे सियासत की ही नहीं है। हमारी सियासत इन चीजों पे नहीं होती है कभी। तो मैं ये कहूंगा जो है सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए इन इश्यूज पे, और खासकर गवर्नर साहब को मैं ये कहना चाहूंगा, उनको इमीडिएटली ऑल पार्टीज मीटिंग लेनी चाहिए ताकि सब पार्टी अपना अपना सजेशन दे और एक लाहेअमल जो है इन चीज़ों के लिए तैयार किया जाए ताकि ऐसे हादसात आइंदा आने वाले वक्त में रोके जाए। शुक्रिया। और कुछ पूछना हो तो थैंक यू। मेरी बात सुनिए। हाँ, मुझे आपकी बात समझ आई, आप क्या बोलना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा इनोसेंट किलिंग्स पे प्रोटेस्ट किए, हमेशा कर रहे हैं। हम हमेशा उनके खिलाफ प्रोटेस्ट में खड़ा है। जहां तक रहा पीएचईडी का ताल्लुक, कांग्रेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ पीएचईडी, ये आपको मैंने 100 बार क्लियर किया है। हमारा पीएचईडी के साथ कोई लेना देना नहीं है। अलबत्ता जब कॉमन इश्यूज आते हैं, कॉमन इश्यूज नहीं, एक मिनट, जब कॉमन इश्यूज कोई होता है जिसपे हमें सेकुलर पार्टीज को इकट्ठे होना पड़ता है तो हम इकट्ठे होते हैं। इस इश्यूज पे भी मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी पार्टी हो जो इस इशू पे अफसोस ना करे, जो इस इशू पे इकट्ठे ना हो, क्योंकि सारे हिंदुस्तान की पार्टियां हैं, कोई हुर्रियत की पार्टी नहीं है। सब हिंदुस्तान के आइन को मानते हैं, सब हिंदुस्तानी है और हम हिंदुस्तान के आइन को मानते हैं। सबको टेररिज्म के खिलाफ सारी पार्टियां, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई पार्टी है जो टेररिज्म के खिलाफ नहीं है।